भूपेश बघेल भी पहुंचे हैं। हिमाचल की सियासत से बहुत बड़ी एक और खबर आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश में अगर वीरभद्र के परिवार की अनदेखी हुई तो पार्टी में टूट का खतरा बना रहेगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि वीरभद्र के परिवार का मुख्यमंत्री पद पर बहुत बड़ा दावा बनता है और अगर पार्टी में इसकी अनदेखी हुई तो फिर टूट का खतरा बना रहेगा। प्रतिभा सिंह के गुट के दावे के मुताबिक उनके पास 25 विधायकों का समर्थन है और किसी और को सीएम बनाकर हिमाचल को पंजाब बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि चुनाव वीरभद्र के नाम पर लड़ा गया तो सीएम की कुर्सी पर हक भी वीरभद्र परिवार का बनता है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप बस इस सियासी तौर पर गहराई को समझिए कि कांग्रेस में जश्न का माहौल कभी फीका नहीं पड़ता, क्योंकि गुटबाजी मतभेद नहीं बल्कि मनभेद उभर कर सामने आ जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मतभेद फिर भी सुलझ जाते हैं, लेकिन जो मनभेद होता है वो पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। अच्छी खासी शानदार जीत यहां पर विरोधी लहर के चलते जरूर कांग्रेस के हाथ लगी, क्योंकि हिमाचल की सियासत यही कहती है कि हर 5 साल में यहां की जनता बदलाव करती है। पर देखिए, ये बदलाव की बयार अभी कांग्रेस जश्न के तौर पर मना भी नहीं पाई कि सीधे तौर पर ये गुटबाजी, ये मनभेद यहां पर सामने आ गया, जो कि ये बताता है कि किस तरह से एक बार फिर खामियाजा इसका कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हिमाचल का नया सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस इसलिए भी बरकरार है क्योंकि कुछ एक और दावेदार जो है वो इस रेस में जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह के समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जी हां, प्रतिभा सिंह के तमाम समर्थक लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं और मांग इस बात की कर रहे हैं कि प्रतिभा सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही गुटबाजी के आसार के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रतिभा सिंह ने अपने परिवार का हक जता दिया है। तो प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उनकी सोनिया गांधी से बातचीत हुई थी और राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस को जिताकर दिखा दिया। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे थे तो उन्होंने एक बात यहां पर कही थी कि हिमाचल की जनता ने इस बार अगर बीजेपी का साथ नहीं दिया है तो वो महज 1% है, क्योंकि अब तक जो अंतर निकलता आया है वो 4%, 5% या 6% का निकला है, लेकिन इस बार महज 1% बीजेपी यहां पर नहीं उस आंकड़े को छू पाई है जिसके चलते यहां पर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है। लेकिन फिर भी हिमाचल की जनता का साथ वो एक विपक्ष के तौर पर उनकी पार्टी देगी। पर आप देखिए, जिसे सत्ता पर काबिज होना है वो पार्टी यहां पर किस तरह का हंगामा करती हुई नजर आ रही है। प्रतिभा सिंह के समर्थकों की भारी तादाद जो साफ तौर पर कह रही है कि मुख्यमंत्री होंगी तो प्रतिभा सिंह ही होंगी। जी हां, लेकिन प्रतिभा सिंह के जो तमाम दावे हैं उस पर भी गौर करने की जरूरत है। एक तरफ प्रतिभा सिंह ये कहती हुई दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रही हैं कि प्रतिभा सिंह की फैमिली को तवज्जो देनी ही होगी, वो उन्हें निग्लेक्ट यानी कि नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से 3 नाम सामने आ रहे हैं इस वक्त, आपको बता दें, प्रतिभा सिंह जो कि राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, साथ साथ विक्रमादित्य सिंह की मां भी है जो कि शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़कर आए हैं। लेकिन दूसरे दावेदार के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी सामने आया है। अब की बार भी वो नादौन से चुनाव जीतकर आए हैं। सीएलपी लीडर रहे मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चौथे नाम को भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए शामिल किया जा सकता है। इसीलिए बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या अगले मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो इन 3 नामों से अलग होगा। तो शिमला कांग्रेस ऑफिस के बाहर से इस वक्त हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ मौजूद है। अमन, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, हिमाचल में अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, उनका एक मुख्यमंत्री भी बहुत जल्द नाम के तौर पर सामने आ जाएगा। क्या सियासी तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, इस समय मैं राजीव भवन में हूँ, कांग्रेस दफ्तर जो है, और यहाँ पर आप देखिए कि हाथ टांग कर इंतजार किया जा रहा है कि जो 3 लीडर पहुंचे हैं पिछले 2 घंटे से यहाँ मौजूद हैं सिसल होटल में शिमला में, तो उनका इंतजार है। और सीएलपी की बैठक 6 बजे अब तय की गई है, पहले जिसको 12 बजे फाइनल किया गया, फिर 3 बजे तय हुआ कि 3 बजे सभी विधायक यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अब उसका टाइम बदलकर दूसरी बार फिर 6 बजे किया है। 6 बजे 40 के 40 कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुंचेंगे और आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के
अपने चाहे वो मुख्यमंत्री के लिए चाहे अपने विधायकों के लिए कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है, जो समर्थक हैं, उनका तांता यहाँ पर लगा हुआ है और इंतजार किया जा रहा है कि कब सीनियर लीडरशिप आएगी और मुख्य फैसला सीएलपी का लीडर कौन होगा। क्या प्रतिभा सिंह होगी, क्या सुक्खू को बनाया जाएगा, क्योंकि तमाम फैक्टर हैं। एक तरफ जहां लेगेसी की बात प्रतिभा सिंह करते हैं तो वहीं दूसरी ओर सुक्खू के अपने दावे हैं कि विधायक उनके साथ हैं, यंग फेस हैं, राहुल गांधी के खास हैं और वहीं जो परिवारवाद का आरोप लगता है तो वो प्रतिभा सिंह से हटकर सुक्खू की एक बेहतर ऑप्शन कांग्रेस के पास है। और एक नई चीज इस समय कांग्रेस में हिमाचल की अगर राजनीति में कहें तो डिप्टी सीएम के लिए भी चर्चा चल रही है कि क्या डिप्टी सीएम पंजाब की तर्ज पर यहाँ कांग्रेस में हिमाचल में भी बनाया जाए और बनाया जाए तो किसको बनाया जाए। क्या प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर अग्निहोत्री और सुक्खू को 2 डिप्टी सीएम बनाया जाए या इंडिपेंडेंट तौर पर सुक्खू को सीएम बनाकर किसी और को डिप्टी सीएम बनाया जाए या फिर इंडिपेंडेंट एक ही सीएम बने। तो इस तरीके की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं और 6 बजे सीएलपी की बैठक में इन चर्चाओं पर मोहर लगेगी। सीएलपी का लीडर जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक पैरेलल ये भी चर्चाएं हैं कि क्या अगर क्योंकि रेजोल्यूशन जो डाला जाएगा कि हाईकमान को सभी जो है वो ऑथराइज किया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन सीएलपी का लीडर होगा, तो अगर उस पर सहमति नहीं बनी सीएलपी की बैठक में तो सबसे बड़ी चिंता की बात होगी कि कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेने में इस दफा भी फेल हुई है और इस पर कि कहीं ना कहीं पहले से ही चाहे वो कहिए कि गुप्त मीटिंगें चल रही हैं, जैसे सुक्खू ने चंडीगढ़ में बैठक की और वहीं प्रतिभा सिंह ने 30 मिनट होटल सिसल में, तीनों जो भूपेश बघेल आए हुए हैं यहाँ पर और भूपिंदर हुड्डा, राजीव शुक्ला, उन तीनों के साथ मुलाकात की है 30 मिनट होटल सिसल में। तो क्या उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, इसकी भी कवायद एक अलग से कि कोई नाराज ना हो, कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल डेंट जो है वो ना पड़े। 3 लीडरों में से अगर किसी को चुना जाए तो बाकी के 2 नाराज ना हो और किसको कहाँ फिट करना है इस पर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि ज्योग्राफिकली कौन से एरिया से कौन आता है, वहां पर किस तरीके का वोट बैंक है, आने वाले समय में चुनाव में उसका फायदा हो। कांग्रेस की लीडरशिप जैसे सुक्खू के लिए नाम इसीलिए चर्चा में है कि आगे के लिए फ्यूचर कांग्रेस का जो है वो बेहतर बिल्ड होगा, कम एज के हैं। तो इस तरीके की चर्चाएं हैं और किस कम्युनिटी से कौन बिलोंग करता है। सुक्खू है, प्रतिभा सिंह है राजपूत कम्युनिटी से और वीरभद्र सिंह की लेगेसी जो है उसको कैरी करते हैं। तो इस तमाम चीजों पर चर्चाएं अभी तक है, लेकिन सीएलपी की मीटिंग 6 बजे है, उसमें इस पर फाइनल मोहर लगेगी कि किसको चुना जाता है और क्या सोचकर। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है अमन और उस पर सबकी नजर बनी हुई है और 6 बजे की जो मीटिंग होनी है, बैठक होनी है, इस पर भी सबकी नजरें गड़ी रहेंगी क्योंकि ये 3 जो दावेदार हैं ये अपने आप में बहुत ही ताकतवर नेता है हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के और ऐसे में बड़ा सवाल आला कमान के लिए होगा कि तीनों में से किसको मौका दिया जाए, किसको नाराज किया जाए, किसको समझाया जाए।